हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। आज सबसे पहले तो जो है मैं सॉरी बोलना चाहूँगी आपसे। काफ़ी टाइम से आपको कोई ब्लॉग मैं नहीं दे पा रही हूँ। आज जो मैं ये ब्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये 11-12 दिन मुझे हो चुके हैं, तब मैं ये ब्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो दिवाली से पहले मेरा ब्लॉग गया था पहले दिन, शायद 23 तारीख में। उसके बाद कोई ब्लॉग नहीं गया, ना ही मैंने कोई फेस्टिवल का ब्लॉग रिकॉर्ड करा है, ना कुछ आपके साथ शेयर किया है। सबसे पहले तो आपका दिवाली सेलिब्रेशन बहुत अच्छे से हुआ होगा, आपने अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। सारे के सारे फेस्टिवल मैंने भी अच्छे से किए, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट जो है मैं ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे, तो वो मैं वजह आज आपको बताऊंगी। व्हाट्सएप पर इतने मैसेज आ रहे हैं और इसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप मुझे इतना मिस करते हो और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहकर भी जो है यूट्यूब नहीं छोड़ सकती। आप लोग बोल रहे हो कि एक चैनल आपने छोड़ दिया, सिर्फ आपने फैब्रिक का रखा है। कुछ दिन मैंने फैब्रिक का भी बंद किया हुआ था फेस्टिवल में, लेकिन हाँ, उससे जो है थोड़ा सा इनकम होती है, या फिर बोलूँ तो मेरा बिजनेस है ऐसे ठप हो जाएगा आगे बढ़ने की बजाय। यूट्यूब का ऐसा कोई मतलब वो नहीं है कि उससे मुझे कोई दिक्कत होने वाली है। हाँ, लेकिन उसको मैं छोड़ नहीं सकती, क्योंकि इतनी प्यारी सी छोटी सी यूट्यूब फैमिली मेरी है जो मेरे साथ जुड़ी हुई है, मुझ पे ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं और मेरी इतनी फिक्र करते हैं। तो आपके लिए मैं व्लॉगिंग करूँगी, व्लॉग जो है अपलोड करूँगी, लेकिन कुछ टाइम हो गया है इसमें मैं नहीं कर पाई। थोड़ा सा जो है ऊपर नीचे चल रहा था सब कुछ, सारा कुछ यहाँ पे शेयर नहीं कर सकते हैं साथ साथ, वो आपको पता है। तो क्या बोलूँ, एक कारण नहीं था, कई सारे कारण थे कि मैं जो है नहीं ब्लॉग कर पाई। मैंने धनतेरस का व्लॉग किया था, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं रिकॉर्ड किया। सारा काम हुआ, गांव गई, ससुराल गई, दिए जलाने, जैसे कि आपको पता ही है। और दिवाली एक पर्सनल तरीके से फेस्टिवल मनाए जैसे पहले मनाते थे। नो रिकॉर्डिंग, नो कैमरा, कुछ भी नहीं, कोई शॉट, कुछ भी नहीं। पूरा बस जो है सिंपल तरीके से पर्सनल जो बोलूँ। तो कई कारण हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं मतलब डिप्रेस थी उस टाइम पे। एक तो फेस्टिवल से पहले काफ़ी प्रेशर काम का चल रहा था, बहुत ज़्यादा चल रहा था, क्योंकि फेस्टिवल में घर की जो है साफ सफाई भी होती है दिवाली से पहले सभी के घर में, वो भी करना था, उसको भी नहीं छोड़ सकते थे। और फिर शॉप भी संभालनी थी, उसको भी नहीं छोड़ सकते, वो भी बहुत ही मेन जो है काम था उस टाइम का, क्योंकि फेस्टिवल पे ही थोड़ा काम अच्छा चलता है, तो उसको कोई भी नहीं छोड़ सकता। तो वो काम था, ऊपर से ब्लॉगिंग, ऊपर से जो है फैब्रिक की वीडियो, तो मतलब ढेर सारा था। और बच्चे ज़्यादा स्कूल भी नहीं छोड़ पाते, अच्छी बात नहीं है बिल्कुल भी। तो श्रेय का कॉलेज, अंश का स्कूल, तो सब कुछ जो है बिजी चल रहा था। तो उसमें थोड़ा सा मुझे क्या बोलूँ, मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन सा हो रहा था। एक वजह तो थी ये, चलिए मैं इसको भी देख लेती, क्योंकि काम से मैं कभी नहीं हारती हूँ और काम करना मुझे अच्छा लगता है, काम करना मेरी आदत है। जो मैंने अपने आप को इतना बिजी करके रखा है वो अपने लिए ही करके रखा है, मुझे अच्छा लगता है। मुझे किसी ने बोला नहीं है, किसी का कोई प्रेशर नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा जो है इनकम करती हूँ, इसके लिए करती हूँ, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं करती। हाँ, ये है छोटा सा मेरा बिजनेस है, तो उससे थोड़ी सी इनकम मुझे हो जाती है, लेकिन वो उससे कुछ मतलब काम नहीं होता, इतना नहीं होती है। बिजनेस एक ऐसी चीज़ होती है, वो बड़ा हो छोटा हो, जितना हम उसको बढ़ाना चाहें उतना बढ़ता है, और बढ़ाने के लिए उसमें पैसा चाहिए होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी अर्निंग से घर चल रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरा मन था कि मैं अपने आप को इस तरीके से व्यस्त रखूं, क्योंकि पहले भी मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया, मैं पहले काफ़ी डिप्रेशन में रह चुकी हूँ। बच्चे छोटे थे, मतलब अंश तो आया भी नहीं था, तो उस टाइम की हालत मेरी बहुत ख़राब रही। तो वो जो है ना, एक बार किसी चीज़ का हम पेशेंट हो जाते हैं ना, तो वो पूरी तरीके से क्लियर फिर नहीं हो पाते। तो मुझे तो थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी, मतलब मन नहीं लगता, थोड़ा टेंशन रहती है, थोड़ा चिड़चिड़ापन आ जाता है।
और जब इंसान में चिड़चिड़ापन आ जाता है तो वो खुश नहीं रह पाता, और खुश नहीं रह पाता तो वो व्लॉगिंग कैसे करेगा। खुश रहने के कारण यही नहीं था खाली कि मैं बिजी थी, बिजी में तो मुझे अच्छा लगता है। थोड़ा सा मेरे मायके की तरफ से, नंबर 2 बात ये है कि मेरे मायके की तरफ से मैं परेशान थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। काफ़ी टाइम से हूँ, अभी नहीं हो कि फेस्टिवल पे हूँ, पहले से ही हूँ, लेकिन फेस्टिवल पे थोड़ा सा दुख बढ़ जाता है। मतलब कुछ हम किसी बात को लेके परेशान है, चाहे वो हमारे घर में हो, मतलब मेरी ससुराल में हो, चाहे वो मेरे मायके में हो, दोनों घर मेरे हैं। तो वो भी मैं मतलब पूरी तरह से खुश नहीं थी। और एक लड़की का ये होता है, जब मायका खुश नहीं होता है, मम्मी पापा खुश नहीं होते हैं, या कोई भी प्रॉब्लम वहाँ पे होती है, तो हम खुश नहीं रह सकते। जब हम 100 कोशिश कर लें, 1000 कोशिश कर लें, लेकिन फिर भी हम उतना खुश नहीं रह पाते हैं। हाँ, ये है कि जिम्मेदारी लड़की की ससुराल की पहली होती है, मायके की बाद में होती है। लेकिन लड़की ऐसी होती है ना, मायके से भले ही कितना भी टाइम हो जाए वो नहीं भूल पाती है। हालांकि जिम्मेदारी पहले ससुराल की होती है, तो ससुराल को तो सभी निभाते हैं, कर ही रहे हैं, लेकिन वहाँ की भी मुझे टेंशन हो रही थी कुछ बात को लेके, थोड़ा सा कुछ ऐसा ही चल रहा है। नंबर 3 बात है हस्बैंड की जॉब को लेकर। तो उनकी जॉब का डामाडोल चल रहा है फिलहाल। और देखिए, ऐसा नहीं है, आपको पता ही है, हम मिडिल क्लास लोग जो होते हैं ना, तो जॉब के बगैर काम नहीं चल सकता, तो वो एक टेंशन है। तो उनको कहीं दूसरी जगह जॉब ढूंढना है, करना है, मतलब वो करना है, क्योंकि इनका जो है टाइम हो चुका है यहाँ पे। तो एक टेंशन ये है, मतलब चारों तरफ से ऐसी हालत है, मतलब बस मैं बोल नहीं सकती। तो मेरा मन नहीं था, अब मैं ठीक हूँ, बस मन को समझाना पड़ता है। हालांकि कुछ बदला नहीं है, कुछ चेंज नहीं हुआ, जॉब का भी कुछ नहीं हुआ है, मायके में अभी कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब सब कुछ चेंज हो गया, जो था वही है। लेकिन फेस्टिवल, जब बड़ा कोई फेस्टिवल आता है ना, तो उस पर मतलब कुछ पुरानी यादें याद आ जाती हैं, पुराने टाइम को हम याद करते हैं, तो बस आप समझ सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का चल रहा था, तो इसलिए मैंने बस कैंसिल ही कर दिया कि मैं थोड़ा सा रिलैक्स करूँगी और कुछ टाइम के लिए मैं व्लॉगिंग नहीं करूँगी। हालांकि बिजनेस नहीं छोड़ पाई, मैं बोल रही थी कि मैं बिजनेस भी छोड़ दूँगी, लेकिन नहीं छोड़ पाई। मैं भी छोड़ दूँ, इनका भी ऐसा ही चल रहा है, तो इसलिए। और अब जो आपने इतना सारा प्यार दिया, व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे मैसेज मेरे पास आए। हालांकि मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बहुत बड़ी यूट्यूबर हूँ, बहुत ज़्यादा फ़ैन है मेरे, बहुत ज़्यादा मेरी बड़ी यूट्यूब फैमिली है, नहीं, छोटी सी है। आपके सामने है, कुछ छुपा नहीं है। 1000 लोग मुझे डेली ब्लॉग में शायद देखते हैं, 1000 से 1500 लोग, बस, उससे ज़्यादा नहीं। तो उनमें से कुछ मेरे ऐसे हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और वो मेरी वीडियो का वेट करते हैं, तो उनके लिए मैं व्लॉग करती हूँ। व्लॉग से मुझे कोई इनकम नहीं होती है, यूट्यूब से एक पैसे की भी अर्निंग मुझे नहीं है। तो नंबर 4 बात यही थी कि मुझे कोई ये टेंशन नहीं थी कि अरे व्लॉग नहीं डालूंगी तो मेरी इनकम चली जाएगी। इनकम तो है ही नहीं, तो जाने का डर क्या। तो मैं अपनी खुशी के लिए व्लॉग करती हूँ, आप लोगों के लिए व्लॉग करती हूँ। ऐसा कुछ बंधन नहीं है कि मुझे करना ही करना है, लेकिन अधूरापन था। रोज एक एक दिन मैं निकाल लेती कि आज मैं आपसे मिलूँ, आज मैं आपसे मिलूँ। काफ़ी टाइम हो गया है, मन नहीं लगता इस बात को लेकर भी, जब हम कोई काम करते हैं। यूट्यूब को मैंने बहुत लंबा टाइम दिया है, काफ़ी टाइम हो गया है, 3 साल मुझे जनवरी में होने वाले हैं यूट्यूब पे। लेकिन बस दुख इस बात का है कि सक्सेस नहीं मिली जो मैं चाहती थी, या जो कोई भी चाहेगा, हर यूट्यूबर यही चाहता है कि हम एक अच्छे यूट्यूबर बने, बड़े यूट्यूबर बने। बड़े तो छोड़िए, मतलब मेरा तो ऐसा है कि जैसे कुछ मेरी वीडियोस के या मेरे चैनल के कुछ लिमिट तय करी गई है कि इतना ही होना है, इससे ऊपर नहीं जाना है। एक मुझे लगता है कि बस मेरा ही चैनल ऐसा है कि जिस पे बिल्कुल फिक्स है कि 1000 से ऊपर या 1500 से ऊपर व्यू किसी भी वीडियो पे नहीं जाएंगे, मतलब कोई वीडियो वायरल ही नहीं होगी। 3 साल में मुझे वेट करते करते इतना टाइम हो गया है, पर चलिए कोई बात नहीं है, कोई यूट्यूब से ही काम नहीं चलते हैं सबके, कि मेरा भी काम उसी से चलेगा। ज़्यादा कमाने वाले भी यहीं रहेंगे, ना कमाने वाले भी यही रहेंगे, वो भी वीडियो डालते हैं, हम भी वीडियो डालते हैं, कोई बात नहीं है। तो ढेर सारे कारण थे कि मैं थोड़ा सा अपना जो है ब्रेक ले रही थी यूट्यूब से, और थोड़ी सी
दिमाग को शांति दे रही थी। काफ़ी हलचल हलचल हो रही थी। जब आपके यूट्यूब पर मैसेज आते तो बस यही मैं बोलती थी कि मैंने कुछ दिन का ब्रेक लिया है, मैं जल्दी ब्लॉगिंग करूँगी, जल्दी ब्लॉग अपलोड करूँगी। फिर मैं सोचती कि अरे आप कितना प्यार मुझसे करते हैं, आपके लिए मैं क्या ब्लॉग नहीं कर सकती। डेली तो नहीं कर सकती हूँ, एक दिन छोड़ के एक दिन मैं ब्लॉग करूँगी, क्योंकि एक दिन मेरा फैब्रिक का ब्लॉग होता है, मतलब कपड़े की वीडियो होती है, तो दोनों एक साथ करना मुमकिन नहीं है। एडिटिंग भी होती है, और एडिटिंग भी मेरा बेटा मेरी हेल्प करता है, मैं पूरी तरीके से सारा काम खुद नहीं करती हूँ, क्योंकि बहुत काम हो जाता है, घर का भी काम है, वीडियो फैब्रिक की रिकॉर्ड भी करनी होती है, उसको समेटना भी होता है, तो एडिटिंग में अंश हेल्प करता है। तो फिर मैंने सोचा मेरे साथ साथ अंश को भी थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा, उसको भी थोड़ी शांति मिलेगी। 10th क्लास है, पढ़ाई का भी प्रेशर है, तो थोड़ा सा कम कर देते हैं, तो इसलिए मैंने कम किया। और जैसे आपने मुझसे इतना सारा जो है मैसेज, इतना फिक्र करी मेरी, तो मुझे कई बार लगा कि आप कितना प्यार मुझसे करते हैं, कितना सपोर्ट करते हैं। मेरे जो खास अपने रिश्ते हैं उन्होंने भी मुझसे ये नहीं पूछा अभी तक कि व्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं। कई बार ना बोलते हैं अपनों से गैर अपने हो जाते हैं, बहुत खुशी मिलती है, इसके लिए मैं यूट्यूब करती हूँ और करूँगी भी। लेकिन वो नहीं है कि मतलब कंपलसरी है, नहीं जाएगा ही जाएगा, तो आराम से जितना हो पाएगा उतना मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मुझे भी अच्छा लगता है, आप लोगों को भी अच्छा लगता है, तो छोड़ूंगी नहीं। और जो मेरा बिजनेस वाला चैनल है उस पर भी बहुत ज़्यादा व्यू नहीं आते हैं, इनकम तो उससे भी नहीं है कि मुझे यूट्यूब से उसकी भी कोई इनकम है, कोई नहीं है। लेकिन बिजनेस चल रहा है, थोड़ा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। एक बार कोई हम छोटा काम शुरू करते हैं तो उससे एकदम से वो बड़ा नहीं होता है, धीरे धीरे करके छोटे से धीरे धीरे बढ़ के छोटे से बड़ा होता है। तो बस वही चल रहा है मेरे साथ भी। ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल चल नहीं रहा है या बिल्कुल बहुत ज़्यादा चल रहा है, लेकिन जो भी चल रहा है मुझे अच्छा लग रहा है, और उससे मैं बहुत खुश हूँ कि हाँ, मैं जो है इतना कुछ कर रही हूँ, और आपका सपोर्ट मेरे साथ है। इतना सारा आप मुझे जो है ट्रस्ट करते हैं मेरे ऊपर, बहुत ज़्यादा मुझसे परचेज़ करते हैं। तो दोनों चैनल की बात मैं एक में ही मिक्सअप कर दी है। यहाँ पे सोच तो रही थी कि मैं हरिद्वार फैमिली व्लॉग वाले चैनल पे भी कुछ बातें करूं, लेकिन उस पर तो व्लॉग हो ही जाते हैं, वीडियो हो जाती है। ऐसा नहीं है कि जो है सारे दोनों चैनल पे अलग अलग हैं, मिक्सअप है। इसको भी देखते हैं, उसको भी देखते हैं। कुछ ऐसे हैं मेरे फॉलोवर और कुछ ब्लॉग के लिए हैं, तो सब तरीके के हैं। तो जो भी चल रहा है ठीक चल रहा है। बस हस्बैंड के लिए थोड़ा सा आजकल सोच चल रही है कि मतलब कैसे होगा, कब तक होगा, जो भी होगा भगवान ने, ऊपर वाले ने जो भी सोचा होगा अच्छा ही सोचा होगा। और वो कहते हैं ना, चाहे वो बात मेरे चैनल की हो, जॉब की हो, कुछ भी हो, बोलते हैं कि भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं है, कभी तो रोशनी होगी, कभी तो उजाला जरूर होगा। तो इस पर विश्वास बनाए हैं बस। चलिए जी, आज जो है मुलाकात हो गई, बहुत मन कर रहा था कि आपसे मुलाकात करूं और आपको बताऊं कि व्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आप परेशान हो रहे थे। फिर मैंने बता ही दिया था, और वो भी थोड़ा सा आपको इसलिए हो गया कि नहीं ठीक है, जो है बिजनेस वाले पे वीडियो आ रही है, तो इसलिए। चलिए जी, आज के लिए इतना। ढेर सारी बातें हो गई हैं, जब मैं बातों में बैठती हूँ तो इसी तरीके से बैठती हूँ बहुत दिनों बाद, और मेरा भी मन थोड़ा सा हल्का हो गया है। चलिए, मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द, ब्लॉग रिकॉर्ड करूँगी बहुत ही जल्द। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।